नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग हमारे जिला दर्शन के कड़ी नंबर 2 यानी कि एपिसोड नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी मैंने डाल रखा है जिसमें मैंने अररिया जिला को कवर अप किया था। और आज के इस सेशन में जिस जिले को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वह हमारा है अरवल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर से मैं आपको यह कवर अप करा रहा हूं, तो हमारे बिहार दर्शन को आप सब लोग अपना भरपूर प्यार दें और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बिहार के जितने भी जिले हैं उन सारे के सारे जिलों को कवर अप करेंगे, जिसका आज है हमारा कड़ी नंबर 2, जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे हमारे अरवल जिले को। तो सबसे पहले अरवल जिला की बात अगर हम लोग करते हैं तो अरवल जिला आखिर है कहां? तो हमारे बिहार के दक्षिणी भाग में अगर आप देखिएगा, बिहार में छोटा सा ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा सा जिला है, यहां पे आपको नजर आएगा। पहले जहानाबाद का हिस्सा था, फिर बाद में आपको यहीं पे आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं अरवल जिला, जो कि आपके अगर हम लोग बात करते हैं तो मगध डिवीजन के क्षेत्र में आपके पड़ता है अरवल। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं अरवल जिले के बारे में, तो अरवल जिले अगर देखा जाए तो कौन से डिवीजन में पड़ता है, तो अरवल जिला आपका मगध डिवीजन में पड़ जाता है। और मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर जैसा कि आप सबको पता है गया में है। 2001 में यह आपके जहानाबाद से अलग हुआ, पहले आपका जहानाबादी जिला ही था। और बिहार के जो 38 जिले हैं उन 38 जिलों में अगर सबसे नवीनतम जिला कोई अगर कहा जाए तो 38वां जिला बिहार का जो है वह है आपके अरवल। इस चीज को भी ध्यान रखना है। और अरवल जो है यह बिहार का सबसे नया जिला। सोन नदी अगर हम लोग देखा जाए तो सोन नदी के पूर्व में यहां पे सोन नदी है, सोन नदी के पूर्व में। इसके अलावा इसके अगर देखा जाए अरवल को, तो अरवल जो है अरवल के आपके पश्चिमी हिस्से में सोन नदी और सोन नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ अरवल। इसके अलावा पूर्व में अगर हम लोग जाते हैं तो जहानाबाद, दक्षिण में औरंगाबाद, और अगर ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पटना जिला और इधर आपके भोजपुर जिला आपको मौजूद नजर आ जाता है। सबसे नवीनतम जिला, पहला फैक्ट यहां से आपके बन जाता है। दूसरी चीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अरवल का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग देखें कि अरवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या खास है आपके अरवल में, तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखने वाले हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट, यानी कि हर्षवर्धन जो राजा हर्षवर्धन थे पुष्यभूति साम्राज्य के, उनकी जीवनी हर्ष चरित्र में लिखी गई है, जिनके लेखक बाण भट्ट। उनका जन्म जो है अरवल जिले के ही बंसी सूरीपुर गांव में हुआ। तो ऐतिहासिक एक फैक्ट आपको अरवल जिले से मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल अरवल जिले की, तो याद रखिएगा अरवल जिला का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, अरवल टाउन में आपको मौजूद नजर आ जाता है। वहीं अरवल जिले की बात हम लोग करते हैं तो यहां पे आपके केवल और केवल एक ही सब डिवीजन है अरवल, और आपके यहां पे 5 ब्लॉक्स नजर आ जाते हैं। हमारे 101 सब डिवीजन में से एकमात्र डिवीजन अरवल, और यहां पे आपके 534 ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक जो है आपके अरवल में। वहीं 65 पंचायत और गांव की संख्या की बात की जाए तो 335 गांव हैं। इनका अपना खुद का एक लोकसभा क्षेत्र नहीं अरवल का, अरवल जहानाबाद दोनों एक ही मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र है। और साथ ही साथ अगर विधानसभा की बात हम लोग करते हैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र, एक अरवल और दूसरा जो है कुर्था, यह आपको मौजूद नजर यहां पे आ जाता है। ध्यान देने योग्य बात, अरवल कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, अरवल जहानाबाद दोनों मिलाकर के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र है। भौगोलिक और जनसांख्यिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो 81.7 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज सालाना वर्षा। बलथर मिट्टी की बहुलता, बलथर मिट्टी आपको यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा नजर आएगी। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज जनसंख्या घनत्व। और 1099 प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे यहां पे लोग रहते हैं, तो यहां की जनसंख्या घनत्व कम तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। जनसंख्या वृद्धि 2001 के कंपेयर में 2011 को अगर हम तुलना करें, 2001 के कंपेयर में 2011 जनगणना से अगर हम तुलना करें तो 10 सालों में यह जनसंख्या वृद्धि 19% हुई है। लिंग अनुपात यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर यहां पे 928 महिलाएं हैं। अच्छा रेशियो तो हम नहीं कह सकते,
लेकिन हाँ, बिहार का जो हमारा जो रेशियो है, बिहार का जो हमारा लिंग अनुपात है, उससे बेहतर यहां पे लिंग अनुपात है। साक्षरता दर 67.4%, पुरुष साक्षरता दर लगभग 80% या 79.1%, फीमेल साक्षरता दर 54.9%। बोली जाने वाली भाषा मगही और हिंदी, यहां पे दो भाषा जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से बोली जाती है, मगही और हिंदी। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज यूनिट जो रजिस्टर्ड की गई है वह है आपके 169। मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री ना के बराबर। टाउन इंडस्ट्रियल जो है, टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो 430, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी इंक्लूड है। खासकर वुडन इंडस्ट्री यानी कि लकड़ी व्यापार, प्लाईवुड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, रिपेयरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री यहां की प्रमुख इंडस्ट्री जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, खासकर कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में यहां पे हमें नजर आ जाती है। खेती की बात करते हैं तो सोन नदी है, सोन नदी की आपके ईस्टर्न सोन कैनाल पूर्वी सोन नहर से सिंचित है। धान, गेहूं, मक्का, दाल, ये सब आपके प्रचुर मात्रा में यहां पे आपको ठीक ठाक नजर आ जाता है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय या कोई ऐसा प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी यहां नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छे स्कूल, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सब आपको यहां पर मौजूद नजर आ जाते हैं। 2002 में आईटी सेक्टर यहां पे डेवलप करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे तो प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कोई ऐसी मेजर यूनिवर्सिटी यहां पे आपको मौजूद नजर नहीं आ जाएगी। हेरिटेज एंड टूरिज्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे आपको बौद्ध मंदिर, बहुत ही फेमस यहां का बौद्ध मंदिर है ये, या फिर आपके मधुसुरबा मंदिर, भीमराव अंबेडकर स्मारक, सूर्य मंदिर, उसकी तस्वीर मैंने लगा रखी है, मखदूम शाह की मजार, यह सब यहाँ के घूमने योग्य हेरिटेज और टूरिज्म में आपको नजर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने हमारे जो अरवल जिला है, छोटा सा ही जिला था तो ज्यादा लंबा वक्त इसमें नहीं लगा, छोटा सा जिला, इसको मैंने कवर अप किया। और ये हमारे भाग कड़ी 2 का था। उम्मीद है कि इसको आप उतना ही प्यार देंगे। और हमारा एक और सीरीज चल रहा है बिहार और मैप, उसका भी एक कड़ी मैंने दे दिया, दूसरा कड़ी भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इतना भरपूर प्यार हमें अपना देते रहें और जितने भी आपके दोस्त उन तक शेयर करें। हम 38 जिले कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।